अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार में आई नई बहाली। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी पास हैं, या अगर आप बिहार बोर्ड से 12th पास हैं, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी का क्या नाम है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। अगर आपको भी सरकारी जॉब लेना है, अगर आपको बिहार में सरकारी जॉब करना है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 जुलाई 2025 को ये वाला पेपर की कटिंग में बताया गया है। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब जो बीपीएससी के पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं कमेटी के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंटर मसावी दर्जा के 3131 ओहदों के लिए फॉर्म 28 जुलाई तक, यानी कि ये जो बहाली है इंटर लेवल की बहाली है। टोटल जो वैकेंसी है 3131 सीटों पर बहाली होगी। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी। पटना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL इम्तिहान 2025 के लिए फॉर्म तलब किए हैं। इसके ज़रिए लोअर डिवीज़न यानी कि LDC जूनियर सचिवालय सहायक JHS और डाटा इंटर ऑपरेटर समेत 3131 ओहदों का फॉर्म भरा जा रहा। तो वैकेंसी जो निकाली गई है, 3 तरीके की वैकेंसी निकाली गई है। पहली जो वैकेंसी है वो है लोअर डिवीज़न, जिसको LDC बोला जाता है। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर सचिवालय सहायक, जिसे JHS बोला जाता है। उसके बाद तीसरी जो वैकेंसी है वो है डाटा इंटर ऑपरेटर समेत 3131 जो है ओहदा निकाला गया है और फॉर्म भी भरा जा रहा। ओहदों के लिए तादाद घट या बढ़ भी सकती है, यानी कि इसमें बताया गया है कि हो सकता है कि 3131 से 4000 हो जाए, या फिर 3131 से घटकर 2500 हो जाए। सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। 12वीं का इम्तिहान पास कर चुके नौजवान उम्मीदवार इन ओहदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कमीशन ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल जारी कर दिया है। 18 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। आज जो डेट है 7 जुलाई है, 18 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म ज़रूर भर लें। ये जानकारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों के मफाद में दी है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रेलवे वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जो है सर्च कीजिए गूगल क्रोम पर ssc.gov.in पर जैसी सर्च कीजिएगा फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। वहीं से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो नज़दीकी आपको साइबर कैफ़े में जाना है, उनको बताना है कि जो न्यू वैकेंसी आई है, एसएससी ने जो न्यू वैकेंसी निकाली उसका मुझे फॉर्म भरना है। आप फॉर्म भर लीजिएगा, आसानी के साथ जो है फॉर्म आपका भरा जाएगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट जो है आपकी नियुक्ति लग जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार को मंजूर शुदा बोर्ड इदारा से 12वीं क्लास या मसावी दर्जा पास होना चाहिए।
बहुत सारे जो मदारिस के स्टूडेंट हैं मुझे मैसेज करेंगे, पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई आपने थंबनेल में लिखा कि सिर्फ मौलवी या 12th पास, इसमें तो 12वीं लिखा हुआ, 12th लिखा हुआ, मौलवी का नाम नहीं है। भाई साहब मैं यहाँ पे पेपर की कटिंग ऑलरेडी पहले लगा चुका हूँ। अगर आप खुद से पेपर की कटिंग पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा, उम्मीदवारों को मंजूर शुदा का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड, सरकारी बोर्ड। बिहार मदरसा बोर्ड तो सरकारी बोर्ड है, तो अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मौलवी पास नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे संस्कृत बोर्ड पास नहीं लिखा हुआ, CBSE बोर्ड पास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ 12th पास। किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th किया है आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल उम्मीदवारों की उम्र जो है मिनिमम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम जो रखी गई है वो 27 साल रखी गई है। रिज़र्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट दी गई है, जैसे कि बताया गया है कि आपको जो है 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। OBC वाले को 2 साल और SC ST वाले को 3 साल। उसके बाद आगे देखिए, इम्तिहान फ़ीस जनरल उम्मीदवारों के लिए जो है 100 रुपया है। SC ST ज़ुमरा ख़वातीन और माज़ूर तबका के लिए उम्मीदवारों के फ़ीस नहीं है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व से आते हैं तो आपको 100 रुपया फ़ीस देना पड़ेगा फॉर्म भरने की। बट अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं, अगर आप माजूर हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, और ख़वातीन यानी कि लड़कियों को भी कोई फॉर्म में पैसा नहीं देना है, आसानी के साथ जो है फ्री में उनका फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की कोई फ़ीस नहीं है। जनाब करीमी ने कहा कि अहले उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें, दिलो जान से कंपटीशन की तैयारी करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है। जनाब करीमी ने कहा कि तलबा हर तरह के मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए ख़ुद को तैयार रखें। कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान खा रोज़गार हासिल करने के लिए हो या आला तालीम के लिए दाखिला टेस्ट हो, आप ज़रूर फॉर्म भरें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कामयाबी के लिए मेहनत। देखिए अब मैं मदरसा के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं ख़ास करके जो है मुअद्दबाना मुखलसाना अजीज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर फॉर्म भरिएगा। असल होता क्या है कि जो मदारिस के स्टूडेंट होते हैं वो इस तरीके का फॉर्म नहीं भरते हैं, फॉर्म भरने से कतराते हैं, फॉर्म भरने से डरते हैं। उनको लगता है कि हमारी तैयारी सही नहीं है, हम फॉर्म भरेंगे तो हमें जॉब कैसी मिलेगी। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का हमेशा जो यही शिकायत रहती है कि कब सबसे जो कम फॉर्म भरते हैं वो मुस्लिम कैटेगरी के बच्चे भरते हैं, और मदारिस वाले यानी मौलवी वाले तो और भी कम भरते हैं। फॉर्म ज़रूर भरिए, कोई इसमें आपको 1000 या 500 नहीं देना, 100 रुपया देना है, फॉर्म आप भर लीजिए। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप माजूर हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो होगा। तो फॉर्म ज़रूर आप लोग भरें। फॉर्म भरा जा रहा है SSC की वेबसाइट पर, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरें, मेहनत करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है। तो यह थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।